उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा की विधानसभा नौगांवा सादात से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शादाब टाटा ने समर्थकों सहित अमरोहा शाह विलायत साहब की दरगाह पर चादर पोशी कर अपनी और क्षेत्र की सलामती व कामयाबी तथा जीत के लिए मांगी दुआएं। बता दें कि नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी शादाब टाटा ने अपने काफिले के साथ अमरोहा स्थित शाह विलायत साहब की दरगाह पर पहुंचकर चादर पोशी की। चादर पोशी करने के बाद उनके साथ आए समर्थकों तथा बहुजन समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए बसपा नेता फुरकान अहमद ने भी चुनाव में कामयाबी के लिए दुआएं कर उनके साथ क्षेत्र में जनसंपर्क करने की शुरुआत की। चादर पोशी करने के बाद बसपा प्रत्याशी शादाब टाटा ने कहा कि विधानसभा नौगांवा सादात क्षेत्र के हर गांव व हर धर्म व जाति के मतदाताओं का उनको लगातार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। क्षेत्र की जनता भी क्षेत्र का विकास कराने के लिए उनकी जीत की दुआएं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम नौगांवा सादात क्षेत्र की जनता के सहयोग से भारी मतों के साथ विधानसभा नौगांवा सादात से जीत हासिल कर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी अन्य सभी समस्याओं का खात्मा कर क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे। PTNI न्यूज ब्यूरो, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। सादात साहब, बहुजन समाज पार्टी ने आप पे भरोसा जताते हुए नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, तो क्षेत्र में किस तरह का आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, अल्लाह का शुक्र से बहुत बढ़िया लोगों ने रिस्पांस दिया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ने चाहा तो जितना भी हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा वोट मिलेगा इंशाअल्लाह। और जो लोगों की मोहब्बत मिल रही है, मुझे इतना यकीन भी नहीं था, जिससे यकीन से भी ज़्यादा जो है लोग मुझे मोहब्बत दे रहे हैं और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। और बाकी आपको मालूम ही है कि हमसे पहले जो है फुरकान भाई चुनाव लड़े थे और अल्लाह वो नसीब की बात होती है, लेकिन लोगों ने इन्हें भी बहुत मोहब्बत दी थी और अब हम दोनों भाई जो है चुनाव में साथ साथ अल्लाह का शुक्र है और इंशाअल्लाह ताला जो है ये जो अब के फतेह है इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी, ये उम्मीद है और अल्लाह की ज़ात से पूरा भरोसा है। अच्छा, यहाँ नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के बसपा नेता फुरकान अहमद साहब को पहले टिकट हो रहा था, लेकिन पार्टी ने आप पे ही भरोसा जताया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि फुरकान अहमद साहब आपके साथ हैं? देखिए, भरोसा की तो बात ये मेरे भाई हैं। टिकट जब तक हम मांग रहे थे, दोनों लोग मांग रहे थे और 5-6 जने और भी मांग रहे थे, तो हमने दोनों ने ये विरोध किया था कि जो भी टिकट मिले पार्टी के, जो पार्टी के वफादार लोग हैं उन्हें टिकट मिलना चाहिए, जो पार्टी में लेकर रहकर मेहनत करते हैं। मेरे भाई भी पार्टी में रहकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैं भी जिस लायक भी हूँ पार्टी में हर वक्त जो है हाजिर रहता हूँ और पार्टी के लोगों के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ रहता हूँ हर वक्त। तो हमारा सिर्फ यही था कि टिकट भले ही चाहे किसी को भी मिल जाए, चुनाव चाहे ये लड़ें चाहे मैं लड़ूं, लेकिन वो लड़ना चाहिए जो पार्टी का वफादार आदमी हो। बाहर के जो कैंडिडेट थे, नए कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है टिकट नहीं होना चाहिए। तो यही हमारे फुरकान भाई का भी कहना था। अब पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया है तो फुरकान भाई भी जो है पूरी तरीके से मेरे साथ लगे हुए हैं और ये पार्टी के वफादार सिपाही की तरह मेरा भी साथ दे रहे हैं, भाई की तरह भी जो है मेरा पूरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फुरकान अहमद साहब जो है नौगांवा सादात क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों में अपनी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी का जाटव समाज तो कहा ही जाता है, तो इनके सहयोग से आपको कितना फायदा पहुंचने वाला है फुरकान अहमद साहब के? देखिए, इंशाअल्लाह ताला इनके सहयोग से मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि पहले एक जो होता है वो अकेला होता है और जब उसके साथ एक और मिला दिया जाता है तो 11 हो जाते हैं। तो मैं पूरा यकीन कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह यकीन है मुझे। और बाकी मैंने जैसा कहा कि बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन भरोसा अल्लाह ताला जरिया बनाता है, तो मेरे भाई को जरिया बनाया है। और मैं हकीकत बात एक कहूँगा कि मेरी इस विधानसभा में जो है इतनी मेहनत नहीं थी, मैं आपसे झूठ सच नहीं कहूँगा। मेरे इस विधानसभा में वाकिफ था, आता जाता था, भाई के भी चुनाव में आया हूँ, लेकिन जो भाई ने मेहनत की पिछले 2-3 साल 4 साल से जो ये इस विधानसभा में लगे हुए थे, उसका फ़ायदा मुझे बहुत मिल रहा है। और ये हर गांव हर गली देखे हुए हैं, तो मुझे किसी जगह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई खुद ही ले आकर हर जगह गांव में हर जगह एक एक गली एक एक मोहल्ला इनका देखा हुआ है, तो उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और मैं भी इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पार्टी के नाते नहीं, एक इंसान का है, क्योंकि इन्होंने जो है मुझे पे ऐसी वक्त पे मदद कर रहा है अपने भाई की कि जो जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
और ये कौम के लिए जो है इन्होंने जो जज्बा दिखाते हुए, चाहते तो ये घर भी लेट सकते थे, ना जाते कहीं पर, लेकिन मेरे भाई ने जो है सिर्फ इस वजह से निकलकर मेरी मदद की कि अपने लिए नहीं, अपने अवाम, इस क्षेत्र की अवाम के लिए और कौम के लिए, इनमें काफी दिल में जज्बा है और उसी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। अच्छा, नौगांव विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य वोट काफी संख्या में है, मुस्लिम वोटर काफी हैं, लाखों की तादाद में यहाँ वोट बताए जा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी पकड़ कहाँ पर मान रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हिंदू समाज से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे 1,25,000 तो अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम वोट हैं, और 50,000 जो है हमारी पार्टी का ऐसी वोट है, तो हमारा कुल मिला के 1,75,000 वोट जो हम जिस वोट पर उम्मीद जताता है, इंसान हर चीज अपने पर ही करता है। बाकी जो अदर पार्टियों का वोट है उसमें वो 3 जने लड़ना है, जिसमें तीनों प्रत्याशी अलग है, कांग्रेस से भी, समाजवादी से भी और बीजेपी से तो है ही देवेंद्र नागपाल। तो इसलिए जो है हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आवाम पर और अपनी पार्टी के लोगों पर कि इंशाल्लाह हम पे पूरा भरोसे पे जो है हम कायम उतरेंगे। अच्छा, अभी जो है अन्य पार्टियों के प्रत्याशी बसपा को छोड़कर कहीं ना कहीं तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं, आपको भी जानकारी हुई होगी, तो क्या लगता है उन पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा करी गई टिप्पणी का फायदा क्या आपको पहुंचने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, वो वाली कहावत आपने सुनी होगी। वो टिप्पणी कर रहा है, मतलब जो हम पे कमेंट्स कर रहा है, उसका खैर मैं ये तो नहीं कहूँगा फायदा या नुकसान, लेकिन हाँ, वो जो पोलराइजेशन के चक्कर में रहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम चुनाव बना रहे हैं, मतलब के लिए करते हैं, बातें कर रहे हैं, तो इससे जो है हमारी कौम भी इंशाल्लाह वो सब चीजें देख रही है, तो इसका जाहिर सी बात है हमें इंशाल्लाह इसका फायदा मिलेगा। कहा जाता है कि मुस्लिम वोट जो है सपा से जुड़ा हुआ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट का रुझान होगा, क्योंकि आप मुस्लिम प्रत्याशी हैं? देखिए भाई, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे का शरीक हूँ, मेरे भाई लोग हैं, हर आदमी अपने के पास ही जाता है वोट मांगने के लिए, ना तो मुझे कोई और बीजेपी का वोट मिलना है, अपने लोगों पर भरोसा है, अपनी कौम पर भरोसा है, अपने वोटों पर, अपनी पार्टी के वोटों पर भरोसा है। तो मुझे जो भरोसा है और इंशाल्लाह हमारा जो समीकरण बन रहा है उसके हिसाब से अल्लाह ने चाहा तो हमारी सीट निकलेगी और मुझे पूरी उम्मीद है। और ये जो जितना भी चाहे कुछ भी कर लें, इन्हें इंशाल्लाह ताला भले हमारा वोट पड़ जाएगा ना एक दफा, तो हम इंशाल्लाह 25-30 हजार वोटों से जीतेंगे। मेरा लास्ट सवाल है कि जनता का मानना है कि बसपा के डबल इंजन सादाब और फुरकान अहमद जी, इसका क्या फायदा मिलेगा लोगों को, आपको पार्टी? इसका फायदा, पहली बात तो मैं आपको अपने इंटरव्यू में बता ही चुका हूं, अल्लाह को गम से इसका फायदा ये मिलेगा कि जितना भी शादाब भाई के, ये बड़े भाई हैं मेरे, शादाब टाटा साहब, चेयरमैन साहब, अब तो विधायक बनने जा रहे हैं, मैं इनका छोटा भाई हूं, और जितनी भी मैंने जमीन कमाई थी, जब मैं कौम के लिए अपनी 20 साल की कमाई हुई खेती और जो भी मेरा लॉस हुआ होगा राजनीति में, जब मैं कौम की खातिर अल्लाह को कम से शादाब भाई को दे सकता हूं कि अब मेरी कौम मेरे कहने पर, मेरे लोगों के जिम्मेदार लोगों के कहने पर क्या शादाब भाई को अपना टोटल वोट नहीं दे सकते? एक कहावत सुनी होगी आपने, गैर मारे तो धूप में डाले, अपना मारे तो ठंड में डाले, बुजुर्गों की से सुनी है मैंने। तो हमें अपनी कौम पर, दोनों भाइयों को भरोसा है, अल्लाह को हमसे एक वोट अल्लाह को हमसे मुसलमान भाई का शादाब टाटा को पड़ेगा, समाज पार्टी के प्रत्याशी को पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।